यहाँ अपने पास दो क्वेश्चन है कि आपको दोनों क्वेश्चन में वेरीफाई करना है ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहला पार्ट हम करते हैं, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, तो हम फाइंड करते हैं ए इंटू बी। अब पहले मैट्रिक्स ए लिखते हैं, 1 - 4 3, मैट्रिक्स बी -1 2 1। ये जो मैट्रिक्स ए है ये आपकी 3/1 है और मैट्रिक्स बी आपकी 1/3 है। तो देखिए, तो आपको पता होगा कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो इस केस में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ठीक। और जो रिजल्ट आएगा वो 3/3 की मैट्रिक्स आएगी, मतलब उसमें 3 रो होंगे एंड 3 कॉलम्स होंगे। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से करिए, 1 इंटू -1 फिर 1 इंटू 2 क्या बन जाएगा 2, 1 इंटू 1 1। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम से कर लिया। अब हम सिमिलर मेथड से सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम से करेंगे। तो -4 इंटू -1 आपका बन जाएगा 4, -4 इंटू 2 ये आपका बन जाएगा -8 एंड -4 इंटू 1 -4। हमने क्या किया, -4 का मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम से किया। अब हम 3 का मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम से करेंगे, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 आपका क्या बन जाएगा 3। इस प्रकार से ये ए इंटू बी आ गया, ठीक। और मैंने पहले ही कहा था ये 3/3 की मैट्रिक्स आएगी, देखिए 3/3 की मैट्रिक्स है। यहाँ से जरा आप ए इंटू बी होल ट्रांसपोज निकालिए, तो ये आपका बन जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3। तो आपका ए इंटू बी होल ट्रांसपोज बन गया। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले बी ट्रांसपोज निकालिए, बी ट्रांसपोज क्या बनेगा आपका, बी आपकी रो मैट्रिक्स है तो आपकी कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी, ए आपकी कॉलम मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज आपका रो मैट्रिक्स बन जाएगा। वन सॉरी कॉमा नहीं लगता, 1 - 4 एंड 3। नाउ हम कैलकुलेट करते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले लिखिए मैट्रिक्स बी -1 2 1, फिर लिखिए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज 1 - 4 3। अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1, सेकेंड का ऑर्डर है 1/3। अब देखिए फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू सेकेंड के नंबर ऑफ रो, तो यहाँ मल्टी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और जो रिजल्ट आएगा वो 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से करिए, -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू -4 4 -1 इंटू 3 -3। हमने क्या किया, -1 का मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम से किया। सिमिलर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम से करते हैं, 2 -8 6, फिर हम 1 का मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम से करते हैं, 1 -4 एंड 3। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू आपकी ए इंटू बी होल ट्रांसपोज की आ रही है। तो यहाँ से क्या वेरीफाई हो जाएगा आपका, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, ठीक। तो अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है आपको 0 1 2 एंड मैट्रिक्स बी गिवन है 1 5 7। तो यहाँ भी जो हमें वेरीफाई करना है वो करना है ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले हम ए इंटू बी तो निकालें, ए इंटू बी। अब देखिए सेम टाइप की मैट्रिक्स है तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं, ये 1/3 है, सॉरी 3/1 है, और ये आपकी मैट्रिक्स जो है 1/3 है। तो ये दोनों सेम हो गए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंडीशन पूरी हो गई। तो मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 7 0, 1 इंटू 1 1 5 7 2 10 एंड 14। ये आपका ए इंटू बी आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे निकालिए ए इंटू बी ट्रांसपोज, तो ये आपका बन जाएगा 0 0 0
1 5 7 2 10 एंड 14। ठीक, तो ये आपका ए इंटू बी ट्रांसपोज आ गया। अब हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज बन जाएगा 1 5 7, इतनी बात समझ में आती होगी। अब ए ट्रांसपोज बन जाएगा 0 1 2। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया मैंने, तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू रो का मल्टीप्लिकेशन, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से करते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 0 5 10 एंड 0 7 14। आप अगर ध्यान से देखिए, ये जो मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ध्यान रखिएगा कि ये जो रिजल्ट होता है ना, कि मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करके जो ट्रांसपोज लेते हैं वो रिवर्स हो जाता है जब ओपन करते हैं। मीन्स अगर ऐसा हो जाए ए बी सी होल ट्रांसपोज, ये क्या बन जाएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा इसको।